दोस्तों, अगर आप किसी काम में असफल हो जाते हैं तो उसमें डरना नहीं है। उसको अपने सपने पूरे करने में बाधा ना बनने दें। डर मन में मत बिठाएं। उसको प्रेरणा के रूप में लें। अगर प्रेरणा के रूप में लेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो एक दिन अवश्य ही सफल होंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य राकेश वशिष्ठ, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमेरोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो राकेश जी पर। दोस्तों, वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ समय आने वाला है। बहुत ही अच्छा समय आने वाला है। कई बार हमारे पास फोन आते हैं, बहुत कॉल आती हैं कि आप सभी विषयों में बात कीजिए, सभी विषयों में बताइए कि आने वाला समय हमारे लिए कैसे होने वाला है, कैसा रहने वाला है। बहुत शुभ समय आने वाला है, क्योंकि बड़े बड़े ग्रह गोचर में बदलाव कर रहे हैं। कोई वक्री हो रहे हैं, कोई मार्गी हो रहे हैं, कोई उच्च के हो रहे हैं, कोई नीच के हो रहे हैं। सभी ग्रह अपना अपना स्वभाव बदल रहे हैं। आने वाले 4-5 महीने में बहुत कुछ बदलने वाला है। बहुत कुछ शुभ होने वाला है वृश्चिक राशि वालों के लिए। बहुत अच्छा होने वाला है मेरे हिसाब से। लेकिन जन्म कुंडली भी हमें देखनी है अपनी। जन्म कुंडली में हमारे ग्रह कैसे हैं, यहाँ तो बहुत कुछ खास होने वाला है। वो समय भी, एग्जैक्ट समय भी आपको बताएंगे, तारीख भी बताएंगे आपको, किस तारीख से आपका अच्छा समय शुरू हो रहा है, कौन सा बदलाव हो रहा है, कौन सा अच्छा महा बदलाव हो रहा है आपका। बार बार हम यही कहते हैं कि अपनी जन्म कुंडली को देखिए। जन्म कुंडली के अंदर आपके ग्रह कैसे हैं। अगर ग्रह अच्छे हैं, फिर कोई चिंता नहीं, आपको सब कुछ प्राप्त होगा। रंक से राजा भी बनेंगे। अगर आपके काम बार बार रुक रहे हैं, प्रॉब्लम आ रही है, शादी ब्याह में प्रॉब्लम आ रही है, पति पत्नी के संबंध बिगड़ रहे हैं आपस में, शिक्षा में व्यवधान हो रहा है, जो लव रिलेशन में हैं उनके संबंध आपस में बिगड़ रहे हैं, स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा, बार बार बीमारियां हो रही है, माता पिता को कोई कष्ट हो रहा है, तो समझिए कोई ना कोई ग्रह आपका पीड़ित है, कोई ग्रह आपका खराब है। जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाइए। जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाएंगे, आपको पता चलेगा कि कौन सा ग्रह आपका खराब है, कौन सा पीड़ित है, कौन सा अच्छा है। जो ग्रह पीड़ित है, जो खराब है, उसका उपाय कर लीजिए। उपाय करेंगे तो सभी काम आपके अच्छी तरह से सुचारू रूप से चलेंगे। पहले क्या होता है, कोई भी काम करते हैं, रुकावटें आ जाती हैं, भाग्य आपका साथ नहीं देता है। अब उपाय कर लेंगे तो भाग्य भी आपका साथ देगा, काम भी आपका चलना शुरू हो जाएगा। इसलिए बार बार हम यही कहते हैं कि जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर कीजिए, जन्म कुंडली जरूर देखिए। क्योंकि ये आप जब पैदा हुए, उसमें ब्रह्मांड में कैसी स्थिति थी ग्रहों की, यानी आप पिछले जन्मों में क्या कर्म करके आए थे, उस प्रकार से आपकी जन्म कुंडली बन गई, निर्धारित हो गई। उसको अच्छा करना तो हमारे हाथ में ही है ना। भाग्य तो था आपका साथ में आया, जो पिछले जन्मों के कर्म थे। जरूरी नहीं अपने अच्छे किए हों या बुरे किए हों, कैसे कर्म किए हों हमें नहीं पता, लेकिन जन्म कुंडली हमारी बन गई। अब अच्छे कर्म नहीं हैं हमारे, ग्रह खराब हैं, खराब स्थिति में हैं, अच्छे उपाय करेंगे, अब अच्छे कर्म करेंगे तो हमारा भाग्य अपने आप ही बढ़ना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, ये जन्म कुंडली पर आधारित वीडियो नहीं है, ये राशि कुंडली, चंद्र कुंडली पर आधारित वीडियो है। जिनकी जन्म कुंडली के अंदर ये 8 नंबर पर चंद्रमा विराजमान है, उनके लिए वीडियो है, या जिनका नाम वृश्चिक राशि पर रखा गया है। अगर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण हमारे से करवाना चाहते हैं तो नीचे वीडियो में नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहाँ मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा। छोटी सी फीस है, उसको अदा कीजिए, आपको समाधान दिया जाएगा। ये 8 नंबर की आपकी राशि है। यहाँ के स्वामी कौन है आपके? मंगल। मंगल गोचर करेंगे आपकी राशि में ही, 28 अक्टूबर को आ जाएंगे वृश्चिक राशि में। राहु आपके 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं, केतु आपके 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं, शनि आपके 5th हाउस में गोचर कर रहे हैं, गुरु आपके 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं। अब बदलाव क्या होगा वो टाइम आपको एक्यूरेट बताएंगे, कौन सा समय है। आपको उपाय भी बताए जाएंगे, उनको भी फॉलो कीजिएगा। वीडियो स्किप मत कीजिए, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। आपको पता चलेगा क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला। सबसे पहले राहु की बात करते हैं। राहु गोचर कर रहे हैं आपके 4th हाउस में। यहाँ थोड़ी सी सावधानी आपने बरतनी है। राहु जहाँ बैठते हैं वहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करते हैं, ध्यान देना। देते बहुत कुछ है, बहुत बढ़िया है। कुंभ राशि में राहु की उच्च की राशि है, बहुत बढ़िया फल देंगे, बहुत अच्छे फल देंगे। लेकिन माता से थोड़ा सा बिल्कुल रिश्ता बना के रखें, माता से आशीर्वाद लेते रहें। ऐसा ना हो कोई बाहर का आके आपके माता और आप में
मिसअंडरस्टैंडिंग, शक पैदा करवा दें, कोई ना कोई टकराव हो जाए, कोई खटास हो जाए बातों में, कोई ऐसे काम नहीं होने चाहिए। प्रॉपर्टी यहाँ बहुत खरीदेंगे, घर के सुख को बढ़ाने के लिए बहुत कुछ करेंगे। राहु चतुर चालाक चौकन्ने हैं, कूटनीति से प्लान बनाएंगे, कुछ ना कुछ आप घर के सुखों को बढ़ाने के लिए बहुत काम करेंगे। यहाँ बहुत कुछ होने वाला है, लेकिन थोड़ी सी सावधानी आपने बरतनी है। और केतु कहाँ है? केतु आपके 10th हाउस में। 10th हाउस में केतु है तो क्या करेंगे? अतृप्त प्राणी है ये, अतृप्त ग्रह हैं, ग्रह ही नहीं है, छाया ग्रह हैं, शैडो ग्रह हैं। जितना भी काम कर लें उसमें संतुष्टि नहीं होती। यहाँ पॉलिटिक्स भी हो सकती है, ध्यान देना। ये तो यहाँ है, आप संतुष्ट नहीं होंगे किसी काम से, अपने लेबर के काम से, आपके कुलीग हैं उनके काम से संतुष्ट नहीं होंगे, तो क्या होगा? आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होगी, टकराव होगा, पॉलिटिक्स हो जाएगी। ये आपने ध्यान देना है। यहाँ सेटिस्फाइड होना सीखे। कर्म कैरियर बहुत आगे जाने वाला है, बहुत अच्छा होगा। अब पहला बदलाव क्या कब होगा? अभी चल रहा है इसी समय, जब सूर्य यहाँ आ चुके हैं। 16 अगस्त से सूर्य यहाँ, सूर्य का गोचर शुरू हो चुका है। यहाँ कैरियर में ऊंचाइयां छूने वाला है, जबरदस्त। ये 16 अगस्त से आपका बदलाव, बहुत जबरदस्त बदलाव शुरू हो चुका है। कैरियर ऊंचाइयां छूंगा। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब की इच्छा है, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो गवर्नमेंट जॉब मिलने के पूरे चांस हैं। प्राइवेट सेक्टर में जॉब चाहिए, प्राइवेट सेक्टर में मिलेगी। अगर आप खाली बैठे थे, काम धंधा नहीं था आपके पास, यहाँ काम भी मिलेगा आपको। कैरियर बहुत ऊंचाइयां छुएगा। पूरे 1 साल के बाद सूर्य अपनी राशि में आए हैं, सिंह राशि में, अपनी राशि में गोचर किए, और आपके 10th हाउस में। 10th हाउस के स्वामी हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। बहुत कैरियर को बहुत ही ऊंचा लेके जाएंगे। आप चाहे जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, कैरियर आपका ऊंचाई छुएगा। उसके बाद 1 महीने के बाद यहाँ चले जाएंगे, 16 सितंबर के बाद यहाँ चले जाएंगे आपके 11th हाउस में, और भी अच्छा हो जाएगा। बुध की राशि में जाएंगे। बुध और सूर्य परम मित्र हैं। यहाँ से आपकी आय बढ़ने के साधन नए नए बनेंगे, बड़े बड़े लोगों से संबंध सुधरेंगे। अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो पॉलिटिक्स में आपके बिल्कुल 100% समझ लिए कुछ ना कुछ काम होने वाला है, कुछ ना कोई आपको उपाधि मिलेगी। पॉलिटिक्स में बड़े बड़े लोगों से संबंध सुधरेंगे, बड़े भाई बहनों से आशीर्वाद मिलेगा। ये सबसे ज़्यादा अच्छा होगा आपकी शिक्षा में। शिक्षा बहुत बेहतर हो जाएगी आपकी, जब सूर्य की दृष्टि पड़ेगी आपके 5th हाउस में, शिक्षा बड़ी उत्तम हो जाएगी। यहाँ जो लव रिलेशन में है उनके लव रिलेशन भी बन जाएंगे, नए रिलेशन भी आ जाएंगे उनके। आय बहुत बढ़ेगी, नए नए साधन बनेंगे आय के, बहुत साधन, एक नहीं 2-3 साधन बन जाएंगे आपके। ये पहला बदलाव, तारीख नोट कर लीजिए। तारीख चल रही है, 16 अगस्त से शुरू हो चुका है, 16 सितंबर के बाद और भी अच्छा होगा आपके लिए। अब शनि कहाँ गोचर कर रहे हैं? शनि आपके 5th हाउस में गोचर कर रहे हैं। 5th हाउस में वक्री अवस्था में है। पराशर जी ने क्लियर लिखा है, शनि वैसे वक्री अवस्था में इतने अच्छे फल नहीं देते, लेकिन जिसकी राशि या जिसकी जन्म कुंडली के अंदर केंद्रीय त्रिकोण के स्वामी शनि हैं, उसको बहुत ही अच्छे फल मिलेंगे। अच्छे नहीं, बहुत ही अच्छे फल देते हैं। वक्री अवस्था में है यहाँ, बहुत अच्छे फल देंगे आपको। शिक्षा में आपका ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। जो रिलेशन में नहीं है, रिलेशन में आ जाएंगे। अगर कंसीव करना चाहते हैं, फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं, तो ये फैमिली प्लानिंग का भी समय है। शनि देवता आशीर्वाद दे रहे हैं। यहाँ से शनि की दृष्टि जाएगी ना जब आपके 7th हाउस में, तीसरी दृष्टि, क्या होगा? जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, शादी के योग तो बने हुए हैं, जन्म कुंडली प्रॉमिस कर रही है, लेकिन शादी में रुकावट आ रही है, कोई ना कोई दिक्कत आ रही है। अब शादी के भी चांस उनके बन गए हैं। शनि देवता वक्री होकर बहुत बढ़िया आशीर्वाद दे रहेंगे, बहुत अच्छा आशीर्वाद दे रहे हैं आपको। शादी होने के पूरे चांस है आपके। अब मार्गी हो जाएंगे शनि देवता। जब मार्गी कब होंगे शनि देवता? 27 नवंबर को मार्गी होंगे, तो और भी अच्छे फल देंगे, और भी बढ़िया। बिजनेस बहुत बढ़ेगा, बिजनेस दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करेगा। कोई बिजनेस में आप एक्सपेरिमेंट भी करना चाहते हैं, कर डालिए। कोई ऐड करना चाहते हैं, कर डालिए। बहुत बढ़ने वाला है बिजनेस, ज़बरदस्त बिजनेस होगा। पार्टनरशिप डीड करना चाहते हैं, पार्टनरशिप डीड भी कर सकते हैं। आय के साधन बहुत ज़बरदस्त बढ़ने वाले हैं, किसी भी प्रकार की कोई भी चिंता नहीं है। अब गुरु, गुरु कहाँ गोचर कर रहे हैं? गुरु गोचर कर रहे हैं आपके 8th हाउस में। अब गुरु उच्च के होंगे, कब होंगे? 18 अक्टूबर को, और यहाँ चले जाएंगे आपके भाग्य स्थान पे। ये तारीख नोट कर लीजिए, 18 अक्टूबर के बाद
गुरु जब उच्च के होंगे 2 महीने के लिए होंगे, तो साथ में 11 नवंबर को वक्री अवस्था में भी आ जाएंगे। वक्री अवस्था में गुरु वैसे भी बहुत अच्छे फल देते हैं। यहाँ जब उच्च के होंगे, अब कोई भी काम कर लीजिए आप, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर लीजिए, इन्वेस्ट कर लीजिए, प्रॉपर्टी खरीद लीजिए, कोई डील कर लीजिए, बड़ी छोटा छोटा बिजनेस करते हैं या बड़े से बड़ा बिजनेस करते हैं, छोटी जॉब है या बड़ी जॉब है, कुछ भी चाहिए आपको, अब भाग्य आपका साथ देगा, कैरियर आपका साथ देगा, लक आपका साथ देगा, बहुत कुछ मिलने वाला है आपको। जो ऑनलाइन काम करते हैं, ट्रैवलिंग का काम करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग का काम करते हैं, काम बहुत बढ़ने वाला है, क्योंकि 7वीं दृष्टि गुरु की आपकी 3rd हाउस में जाएगी। अब थोड़ी सी मेहनत करके देखिए, करके तो देखिए, थोड़ी मेहनत करेंगे तो बहुत मिलेगा आपको, कई गुना मिलेगा। अब एक और बदलाव कब होने वाला है इसके बाद, तारीख नोट कीजिए। जब आपकी राशि के स्वामी मंगल 28 अक्टूबर को वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे, बहुत जबरदस्त होगा। यहाँ जो आलस शरीर में पड़ी हुई है, सब समाप्त। अब तेजी से काम करेंगे, जो भी काम करेंगे परफेक्ट काम करेंगे। अब कैरियर को आगे बढ़ाएंगे, पति पत्नी के संबंध सुधरेंगे, जो लव रिलेशन में हैं उनके संबंध सुधरेंगे, जो नहीं हैं उनके रिलेशन भी बन जाएंगे। और यहाँ से 4थी दृष्टि आपके 4th हाउस में जाएगी। यहाँ प्रॉपर्टी जरूर खरीदेंगे, 100%। प्रॉपर्टी के कारक मंगल हैं, प्रॉपर्टी 100% आपने खरीदनी ही खरीदनी है। अपनी राशि में लगभग 1 साल के बाद आ रहे हैं। आपकी राशि के स्वामी मंगल आपकी राशि में ही गोचर कर रहे हैं। 28 अक्टूबर के बाद बहुत ही शुभ दिन है, बहुत ही ज़बरदस्त दिन आएंगे आपके लिए। यह तारीख आपने नोट कर ली। मुझे लगता है कि ये जो तारीखें आपको बताई हैं, ये डेट्स जो बताई हैं आपको, ये बड़ी शुभ तारीखें हैं, शुभ डेट हैं। यहाँ से नई नई बदलाव होने शुरू हो जाएंगे, महा बदलाव शुरू होंगे, बहुत कुछ मिलने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है आपके लिए। इसको कैच कीजिए। अगर मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, एक छोटा सा कमेंट्स लिखकर भेजें। जय श्री राम, हर हर महादेव, बड़ी प्रसन्नता होगी। अब उपाय क्या करने हैं, आपके राशि के स्वामी हैं मंगल, हनुमान जी की पूजा कीजिए जितनी कर सकते हैं। हनुमान जी को चोला चढ़ाइए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए, एक ध्वज लीजिए, तिकोना ध्वज लीजिए, मंगलवार के दिन मंदिर में जाकर फहरा दें, कल्याण होगा, हनुमान जी आशीर्वाद देंगे। शनि का बीज मंत्र, शनि की कोई 7.5 नहीं, कोई ढैया नहीं है, ढैया समाप्त हो चुका है। प्रसन्नता, बिल्कुल प्रसन्न हो जाइए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। शनि का बीज मंत्र कीजिए, ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनि नमः, इस मंत्र की एक माला का जाप कीजिए, कल्याण हो गया। सायों की सेवा कीजिए, मदद कीजिए। गुरु का बीज मंत्र, ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः। बुजुर्गों की सेवा कीजिए, महीने में एक आधी बार वृद्ध आश्रम में जाइए, वृद्धों के लिए भोजन ले जाइए, फल फ्रूट ले जाइए, मिठाई ले जाइए, उनसे आशीर्वाद ग्रहण कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, कल्याण होगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।